Hello student, once again we are going to study solid state. This is lecture number third. lecture number फर्स्ट में हमने सॉलिड स्टेट के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना कि सॉलिड स्टेट है क्या. सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 2 में हमने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा और यूनिट सेल के 4 टाइप्स को पढ़ा. मैं थोड़ा सा उसको रिमाइंड कराऊंगा और फिर हम आगे के वीडियोस देखेंगे. यूनिट सेल, यूनिट सेल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना लेटिस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया ही है. देखिए यूनिट सेल में सबसे पहले जो बताया गया था आपको वो एससी के बारे में बताया गया था. किसके बारे में बताया गया था? सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में. उसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट कितने होते हैं? 1. नंबर ऑफ एटम पर यूनिट कितने होते हैं? 1. और इसका जो फॉर्मूला अरेंजमेंट फार्मूला होता है वो क्या होता है? 8 इंटू 1. देखिए मैं लिख के बता दे रहा हूँ. 8 इंटू 1 इंटू 8 इक्वल्स टू 1. कैसे? 8 कॉर्नर होते हैं और इसका 8 पार्ट ऑफ डिवीजन होता है और जिससे कि एक यूनिट इसका रिजल्ट निकल के आता है कि एक एटम. इसके बाद एससी के बाद आपको पढ़ाया गया था एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड सेल. ठीक है, तो फेस सेंटर्ड सेल, फेस सेंटर्ड सेल में आपको बताया गया था कि इसमें एटम पर यूनिट्स कितने होते हैं? 4. कितने होते हैं? 4. आपको बताया गया था कि सभी फेसेस, देखिए सभी फेसेस में 1 2 3 4 5 6 8 7 8, तो ये कॉर्नर हो गए. तो कॉर्नर में एटम्स होते हैं तो इसका फार्मूला बनता है 1/8. और फेसेस कितने होते हैं? पहली बात तो कॉर्नर, देन फेसेस. तो फेसेस कितने होते हैं? 6. और फेसेस का डिवीजन कितना होता है? 1/2 अरेंजमेंट होती है इसकी. तो ये कितना हो जाता है? 8 to 8 कैंसिल, 1 + 3 = 4. तो इसमें 4 हमने आपको पढ़ाया था. इसके बाद हमने बताया था आपको बीसीसी. क्या बताया था? बीसीसी. और बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने थे? 2 थे. ठीक. इसके बाद इंड आपको बताया गया था इंड यूनिट सेल, है ना? इंड सेंटर्ड यूनिट सेल. तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने थे? 2 थे. तो ये डीप डिटेल्स आपको प्रीवियस लेक्चर में दिया गया है. आज हम इस लेक्चर को थोड़ा सा आगे प्रमोट करेंगे. आपको मैं बताऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल यूनिट सेल. हेक्सागोनल यूनिट सेल क्या है? सबसे पहले इसको हम बनाएंगे हेक्सागोनल. सबसे पहले आपको ये शेप बनाना है, हेक्सागोन बनाना है, 2 हेक्सागोन बनाना है. एक पार्टिकुलर डिस्टेंस लेके, ये देखिए ये आपका हेक्सागोनल शेप है. हेक्सागोनल शेप बनाने के बाद आप इसको कनेक्ट करेंगे इस तरह से. ये देखिए, इसके बाद आपको देखिए ये हेक्सागोन शेप नजर आ रहा है. ये शेप आपका हेक्सागोनल आ रहा है. आप हेक्सागोनल में देखिए कितने कॉर्नर हैं, काउंट करते हैं. 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर. 6 कॉर्नर अगर इधर है तो इधर भी 6 ही कॉर्नर होंगे. अब देखिए ये 6 कॉर्नर, 3 तो ओवरऑल देखिए कॉर्नर की बात करें, कॉर्नर कितने हो जाते हैं? कॉर्नर हो जाते हैं 12. इतनी चीजें समझ में आ गई. अब जो एटम का अरेंजमेंट है उसके लिए मैं एक डिटेल देता हूँ. देखिए इसमें जो ये एंगल है ये कितना है? 120 है. कितना है? 120. हेक्सागोनल में जो इंटीरियर एंगल होता है 120 होता है. अब इधर भी देखिए 120 होगा और इधर भी 120 होगा. तो अरेंजमेंट जो होगा वो कितना होगा? 3rd. कितना होगा? 3rd. तो देखिए यानी कि ये 3 पार्ट में डिवीजन हो रहा है. कितने पार्ट में डिवीजन हो रहा है? 3 पार्ट में. लेकिन 3 पार्ट में इधर साइड डिवीजन हो रहा है और देखिए यहाँ पे 3 पार्ट में जो डिवीजन है वो सेमी सर्किल में 3 पार्ट में डिवीजन हो रहा है. तो पूरे का पूरे सर्किल में कितना डिवीजन होगा? 1/6. कितना हो जाएगा? 1/6. तो कॉर्नर में जो इसका डिवीजन होगा इस तरह से, तो 6 2 जा 2. तो ओवरऑल कितना हो गया? ये 2 कॉर्नर में. कॉर्नर में कितने एटम्स यूनिट पे आए? 2 है. ठीक. इसके बाद देखिए बॉडी, बॉडी में कितने एटम्स रहेंगे? 3 × 1 यानी कि 3. बॉडी में आप 3 एटम्स कर सकते हैं. इसका भी अरेंजमेंट बिल्कुल फिक्स होता है. ये देखिए
ये बॉडी में इसके 3 अरेंजमेंट हो गए। इसके बाद इसके बॉडी के बाद आइए फेसेस, ये जैसे इसके फेसेस हैं, तो फेसेस में कितने अरेंजमेंट होते हैं? 2। और फेसेस का जो अरेंजमेंट होता है, फेस में जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? हाफ। इसका अरेंजमेंट क्या होता है? हाफ, हाफ इंटू सेल। तो देखिए ये कितना हो गया? 1। तो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट कितना हो गया? 2 + 3 + 1। तो ओवरऑल कितना हो गया? 3 2 5 1 6। ओके, अब थोड़ा सा इसको समझें। कभी कभी एग्जाम में ये एटम पर यूनिट की बजाय ये भी पूछ लेता है रेंज ऑफ सेल। क्या पूछ लेता है? रेंज ऑफ सेल। तो उसको भी आप लोग 6 ही बताएंगे सभी में, ठीक है? समझ लीजिए ये कैसे क्या है। हेक्सागोनल, देखिए सबसे पहले आप हेक्सागोनल बनाएंगे, 2 हेक्सागोन बनाएंगे। क्यूबिक बनाना है इसलिए इसकी शेप को इस तरह से बनाएंगे। इसका अरेंजमेंट ऑफ एटम करेंगे तो आपको कॉर्नर मिलेंगे 12। कॉर्नर 12 मिलने के बाद इसमें एंगुलर देखेंगे तो 120 का एंगुलर होता है। तो कितने एंगल हो गए? 3 एंगल्स। इसमें 1 सर्किल में 3 एंगल्स बन सकते हैं, हाफ इस पार्ट में, हाफ उस पार्ट में। यानी कि 3 पार्टीशन जब इधर हो रहा है तो 3 पार्टीशन उधर भी होगा। तो ओवरऑल पार्टीशन क्या हो जाएगा? 6। तो इसकी अरेंजमेंट क्या होगी? नंबर ऑफ एटम यानी 12 × 1/6। तो कॉर्नर में जो इसका अरेंजमेंट होगा वो 2। बॉडी सेंटर में जो इसका अरेंजमेंट होगा वो 3 अरेंजमेंट है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट है इसका। उसके बाद फेसेस में 2 अरेंजमेंट है। तो ओवरऑल कितना हो गया? 2 3 एंड 1। ओवरऑल कितना हो गया? 6। तो रेंज ऑफ सेल कितना हो गया? 6। या आप कहेंगे एटम पर यूनिट कितना हो गया? 6। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई, इतनी चीजें नोट कर लीजिए, फिर आगे के वीडियोस को हम बढ़ाते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग है एटॉमिक रेडियस ऑफ ए क्यूबिक लैटिस। कैसे हम किसी भी क्यूबिक लैटिस का, क्यूबिक का ही करेंगे खास तौर से, और केवल 3 का ही करना है, ठीक है? आपको जैसे बताया गया था सेंटर्ड यूनिट का ही निकालना होगा इसमें। तो ये क्यूबिक जो लैटिस है इसका रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन, कॉमन इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं और उसके बाद में स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ये क्या है आपका? क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूबिक का मतलब 2 क्यूब मिलाना है, 2 स्क्वायर आपको मिलाना है। देखिए ये आपका एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, और इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए इसे क्या कहेंगे? इज लेंथ। इसे क्या कहेंगे? इज लेंथ। इसे बोलेंगे इज लेंथ। और रेडियस किसे कहेंगे? ये जो होगा, देखिए जितना भी अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है वो, ये एक तो क्रिस्टल है, और जितने भी क्रिस्टल होते हैं सॉलिड स्टेट में उसका अरेंजमेंट जो होता है बहुत ही डेफिनिट होता है और क्लोजली पैक्ड होते हैं। वो कैसे पैक्ड होते हैं? क्लोजली पैक्ड। तो इस तरह से देखिए इसका अरेंजमेंट है बिल्कुल सटे। तो इसका रेडियस क्या बना? ये रेडियस, ठीक है? तो अगर आपने इसको क्या बोला? इज लेंथ, तो ये क्या हो गया? इसका रेडियस। ये क्या हो गया? रेडियस। कॉमन बात आपको समझ में आ गई? अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल क्यूबिक सेल। देखिए सिंपल जो क्यूबिक सेल है यानी कि SC, इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देखिए प्रीवियस टाइम से आप स्ट्रक्चर बनाते आते हैं इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगा। इसका कॉर्नर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये इसका कॉर्नर में अरेंजमेंट ऑफ एटम हो गया। अब इसके बाद देखिए ये जो है इसको आप बोलेंगे क्या? ए। ये इसकी साइड है जिसे आप इज लेंथ बोलते हैं। अब इसके रेडियस का कैलकुलेशन करना है तो ये देखिए ये इसका पार्टिकुलर अरेंजमेंट हो गया। तो आप देखिए ये आर और ये आर, तो कितने आर हो गए? 2 आर हो गए। कितने आर हो गए इसमें अरेंजमेंट में? 2 आर हो गए। समझ में आ गया? तो इसका जो अरेंजमेंट बना, ये जो ए है, ये ए है, ए इक्वल्स टू क्या बना? 2 आर। ए इक्वल्स टू कितना बन गया?
2r, यानी r इक्वल्स टू क्या हुआ a/2। तो इसका रेडियस कितना आ गया a/2, मतलब जो इज लेंथ होगा इज लेंथ का हाफ ही इसमें रेडियस होगा। एससी समझ में आ गया। एससी में केवल आपको ये समझना है, सबसे पहली बात तो स्ट्रक्चर, क्यूबिक स्ट्रक्चर आपको बनाना है सिंपल क्यूबिक सेल का। सिंपल क्यूबिक सेल में अरेंजमेंट ऑफ एटम कैसे होते हैं, ओवरऑल कॉर्नर में ही होते हैं। कैसे होते हैं, कॉर्नर में होते हैं। तो हमने कॉर्नर में अरेंजमेंट करने के बाद इसका जो एटम का अरेंजमेंट है टोटली पैक्ड होता है, बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए चिपके हुए होते हैं। तो देखिए हमने ये बिल्कुल कर दिया। तो देखिए इसका, देखिए इस तरह से डॉट डॉट करके भी आप बना सकते हैं। इस तरह से ये एक एटम है, ये दूसरा एटम का अरेंजमेंट है। तो इसका रेडियस कितना हो गया r प्लस आर, तो r प्लस आर कितना हो गया 2r। तो 2r इसका रेडियस है इक्वल्स टू a। तो ये एक रिलेशन है, इज लेंथ एंड रेडियस। इज लेंथ और रेडियस में एक रिलेशन भी है, इसे आप रिलेशन बिटवीन इज लेंथ एंड रेडियस भी कह सकते हैं। तो सिंपल क्यूबिक सेल तो क्लियर हो गया। इसके बाद सेकंड आता है फेस सेंटर्ड सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी कि इसको क्या बोलते हैं FCC। डायरेक्टली इसमें नंबर ऑफ रेंज के बारे में भी चर्चा करता है कुछ। इसका देखिए अरेंजमेंट करने से पहले इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर हो गया, अरेंजमेंट ऑफ एटम हम कर देते हैं। इसके साथ साथ इसके सारे फेसेस में भी ध्यान दीजिए, फेस सेंटर्ड है इसलिए इसके साथ साथ सारे फेसेस में भी 6 फेसेस होते हैं, सारे फेसेस में भी इसका जो है क्या होगा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होगा। तो हम एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं, सभी जगह प्रेजेंट कर सकते हैं आप, 6 जगह प्रेजेंट करते हैं, 4 एटम्स होते हैं इसमें ओवरऑल, पता ही है आपको। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखिए चर्चा करें। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, ये इसका आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया। केवल इस स्ट्रक्चर पे जाए, केवल इस स्ट्रक्चर पे जाए तो कितना होता है आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो कितने आ जाते हैं यार 4 आर। रेडियस कितना निकल गया 4 आर आ जा रहा है, ठीक है। अब इसका देखिए 4 आर के बाद इसका जो अरेंजमेंट है उसमें देखिए ये 90 डिग्री है। कितने डिग्री है 90 डिग्री। तो इसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री। जब 90 डिग्री की बात आती है तो उसमें वर्क क्या होता है, उसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस। क्या लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके अरेंजमेंट को थोड़ा सा मैं इस तरह से समझा दे रहा हूँ क्लियर। ये आपका ओवरऑल जैसे 1.2.3 ओवरऑल मिला के कितना हो गया 4 आर, और ये ए है और ये है। तो इसमें अगर आप राइट, ये आपका क्या बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, इस जिस तरह की ये शेप है, इसको थोड़ा क्लियर मैंने आपको कर दिया। अगर आप इसमें आप क्या करिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 4r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये 4r का स्क्वायर कितना हो गया 16r स्क्वायर, और ये क्या हो गया 2a स्क्वायर। समझ आ रहा है। आगे देखिए 2 का जब इसमें डिवीजन करेंगे तो 4r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। a स्क्वायर अगर आप r स्क्वायर निकालेंगे तो a स्क्वायर बाई 8। अगर r की बात करेंगे तो a बाई अंडर रूट 8, a बाई अंडर रूट 8, या तो इसको आप ये भी कह सकते हैं 2 अंडर रूट 2। इसको आप इस तरह से भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, इस तरह से 4, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल के आया, आपका ये आपका रेडियस निकल के आया। क्या निकल के आया रेडियस। किसका रेडियस हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। जितने टॉपिक पढ़ाए गए हैं उसको समराइज कर लीजिएगा। कैसे, जैसे सिंपल क्यूबिक सेल है तो एससी लिखकर उसका रेडियस, उसमें नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं। एफसीसी में उसका रेडियस कितना होता है ऑन द बेसिस ऑफ इज लेंथ, उसको भी लिख के आप क्या करेंगे एक समराइज करके एक कॉपी में लास्ट में पेजेस में लिख लेंगे और उसको रीड कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो देखिए फिर से समझ लीजिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में प्रत्येक फेसेस में भी एटम जो है पर यूनिट प्रेजेंट रहता है। तो आपको ये समझना है कि कॉर्नर में तो 1 हो गया, उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे 1 एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे 1, क्योंकि जो मतलब बरका है जो हमारे काम का है उसी को हम यूज करके करेंगे। अब देखिए जब इसका अरेंजमेंट करते हैं तो 1r 2r 3r 4r,
कितना मिलता है, यहाँ से ये शेप पे देखिए तो केवल 4r मिलता है। तो अगर इसके शेप पे जाए और ये साइड आपकी हो गई a, कितनी हो गई a, तो देखिए अगर ये a है और ये a है और इसको हम सॉल्व करें, इस डायग्राम को हमने क्लियर कर दिया, तो 4r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा और इससे इजिली r आपका निकल के आ जाएगा। नाउ द थर्ड सबको पता ही होगा, लर्न हो गया होगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, क्या बोलते हैं उसको, बीसीसी। नंबर ऑफ सेल कितने प्रेजेंट होता है इसमें, 2 एटम्स, यानी कि नंबर ऑफ एटम। इसका देखिए शेप देखिए, इसको भी समझ लीजिए इजिली। देखिए कॉर्नर में 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम। बॉडी सेंटर, इसके बॉडी में क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी में एक जो है यूनिट सेल प्रेजेंट होगा। अब इस शेप को देखिए, ये शेप भी आपका देखिए बिल्कुल उसी तरह से बन रहा है, आपको वही लेना है जिसका काम है, ठीक। अब देखिए इस अरेंजमेंट को आप समझ लीजिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि आपको यहां तक आना है तो आप कैसे आएंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट, देखिए ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो ध्यान से समझिए कि अगर आपको इस तरह से आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये इधर फिर इधर फिर इधर, ठीक। तो इसका अरेंजमेंट ए और फिर क्या हो जाएगा, ये अरेंजमेंट के लिए ए, ठीक, समझ आ गया। इसका शेप कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक। तो अब आप इसको समझ लीजिए, मैथमेटिकल बेस से समझिए। इसमें भी जो अरेंजमेंट हुआ r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो कितने r हो गए, 4r। लेकिन इसमें a जो है कितने मिल रहा है, 3। a कितने मिल रहा है, 3। a क्या है आपका, इज लेंथ है, a आपका क्या है, इज लेंथ है, और रेडियस क्या है, r है। अब इसको टोटली आप समझने की कोशिश करें तो अगर इसमें भी पाइथागोरस सिस्टम अपडेट करें तो आपका क्या हो गया, 4r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये यूनिट है। तो ये कुल मिला के क्या हो गया, 4r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, 4r का होल स्क्वायर, 4 जा कितना हो गया, 16, 3a स्क्वायर। या इसका अरेंजमेंट देखिए, ये क्या हो गया, 3 बाई, ये 16 को आप क्या करेंगे नीचे, 3 बाई 16 a स्क्वायर। अगर r की वैल्यू देखी जाए तो 3 बाई कितना हो गया, 4a। तो ये इसका रेडियस निकल के आता है 3/4a। क्या निकल के आता है, 3 बाई अंडर रूट हो जाएगा, सॉरी। एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर दे रहा हूं कैसे क्या होगा। देखिए एटॉमिक रेडियस ऑफ ए क्यूबिक लैटिस, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले सिंपल क्यूबिक सेल एससी के बारे में बताएं। तो एससी क्या होता है, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें एटम अरेंजमेंट करेंगे। पता ही है कि एससी में जो एटम अरेंजमेंट होते हैं वो टोटली कॉर्नर में होते हैं, 8 इंटू 1/8 होता है, 1 उसका रिजल्टेंट होता है। तो अगर हम देखें तो इसमें आर इस जो इस लेंथ है, इस लेंथ में कितने आर आ रहा है, 2r आ रहा है। तो 2r इक्वल्स टू a। तो r की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, a/2। उसके बाद फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल एफसीसी को बनाते हैं तो इसमें पता चल जाता है कि तीनों फेसेस में जो 3 फेस होते हैं, तीनों फेस में जो है, देखिए फेसेस कितने होते हैं, 6। तो 6 फेसेस में कितने नंबर ऑफ एटम बनते हैं, 3। तो वह फेस लेंगे आप जिस फेस, कोई भी एक फेस ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऊपर लेना है, किधर भी साइड ले सकते हैं, लेकिन आप वह फेस लीजिए जिससे आपको रेडियस निकालना है। तो हम ये लिया, तो देखिए इसमें 1r 2r 3r 4r, इसमें भी देखिए r की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ r कितने हो गए, 4। इसका अरेंजमेंट को हम थोड़ा सा सेबिकल बेस पे बनाएंगे तो ये बनता है। अब इसमें अगर पाइथागोरस की कल्पना करें तो 4r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाता है। तो इसके बाद 4 जा 16 r स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, 8r स्क्वायर। देखिए 8r स्क्वायर कहाँ से आ गया, ये जो 16r स्क्वायर था ये 2 8 या 2 का टेबल हमने 8 बार पढ़ा, तो 8r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर।
उसके बाद आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपान 8। अगर आर की वैल्यू निकालें तो ए अपान अंडर रूट 8, या अंडर रूट 8 को 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ए बाई 2 अंडर रूट 2 इक्वल्स टू अंडर रूट को हटाना चाहे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हटा सकते हैं, इजी टास्क बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद ये देखिए आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगा, इसका जो अरेंजमेंट होता है कहीं ना कहीं बॉडी में एक सेल जरूर प्रेजेंट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट सेल जो होता है वो होता है 2 नंबर ऑफ एटम। तो 4r देखिए इसका भी अरेंजमेंट इस तरह से करेंगे, r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो कितने हो गया 4r स्क्वायर। जब पाइथागोरस की कल्पना करेंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जो अरेंजमेंट है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में होगा। ठीक है, वैसे आप कहेंगे कि दो ही साइड होती है, तो ये कॉमन साइड बनाई गई है इस तरह से। ठीक है, इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा बेस इसके समझने हैं, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, और 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, 4 4 जा 16r स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू 3 अपान 16 a स्क्वायर, r इक्वल्स टू अंडर रूट 3 अपान 4 a। इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं पूरे प्रोग्राम की जो है क्या कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। बहुत बेस है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखिए अरेंजमेंट कैसे होता है, थोड़ा सा अरेंजमेंट को इसकी समझें। जैसे ये हमने बनाया, देखिए ये आपने जो है क्या किया, बनाया। इसके बाद y देखो, जब देखिए इसका शेप थोड़ा समझिए, ये इस तरह से है, सॉरी ठीक है, ये मिस्टेक है, ये इस तरह से अरेंजमेंट है। ठीक, 1 2 3, ये जो है पैक्ड होते हैं क्लोजली, तो यहाँ 1r, ये देखिए 1r 2r 3r 4r, इस तरह से 4r हो जाता है। अगर हमें यहाँ तक पहुँचना है तो देखिए 1a फिर 2a फिर 3a, 3a को क्रॉस करते हुए जाते हैं, देखिए इस तरह से, तब जाके हमें पहुँचना होता है यहाँ, तो ये a स्क्वायर हो जाता है, और इसका बेटर अरेंजमेंट हो जाता है। ओके राइट, तो इसको नोट कर लें, फिर मैं समराइज करता हूँ। देखिए पहला जो सेल है, पहला जो आपको सेल बताया गया वो बताया गया सिंपल क्यूबिक सेल, यानी SC के बारे में बताया गया। इसका जो अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है 1/8 × 8 होता है, यानी कि कितना होता है 1। ठीक है, 1/1 × 8 × 8 इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1। ठीक है, इसका जो रेडियस निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, आपने अकॉर्डिंग टू a इक्वल्स टू 2r, ठीक है, r इक्वल्स टू क्या था a/2। तो इतनी चीज़ें आपको लिख के इस तरह से चार्ट बना के समराइज करके याद कर लेना है। ये देखिए इसका क्लियर हो गया। सिंपल क्यूबिक सेल जो SC होता है उसमें क्या होता है, कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट रहते हैं, और 8 एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। 1/8 के टर्म पे इसका डिवीजन होता है अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। तो रेंज ऑफ जो एटम्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट या रेंज ऑफ सेल होना चाहिए, रेंज ऑफ सेल होते हैं वो कितने होते हैं 1। इसका जो रेडियस निकल के आता है r इक्वल्स टू a/2। ओके, उसके बाद जो आता है आपका आता है सेकंड नंबर, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्यूबिक सेल, यानी कि इसको क्या बोलेंगे FCC। याद कर लेना है आपको इस तरह से समराइज करके। इसका जो एटम का अरेंजमेंट होता है, सबसे पहली बात तो ये अरेंजमेंट जो होता है वो किसमें होता है, कॉर्नर में। इसका जो अरेंजमेंट होगा किसमें, कॉर्नर में कितने होते हैं 1/8 × 8 यानी कि 1। इसके साथ साथ कॉर्नर के साथ साथ समझ लीजिए इसके फेसेस में भी होता है ना, तो फेस में कितना होता है 1/2 × 6 यानी कि 3। टोटल कितने हो गए, ये टोटल आपके हो गए कितने 3 1 4, टोटल 4 हो गए। और इसका जो रेडियस निकल के आया था वो क्या निकल के आया था, रेडियस का जो अरेंजमेंट आपको बताया गया था, रेडियस कितना निकल गया, याद कर लीजिए इसको a/2 अंडर रूट या a अंडर रूट 2 अपान
ओके। इसके बाद सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर आता है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी कि बीसीसी। बीसीसी आई नहीं समझिएगा, बीसीसी। इसमें आपने नंबर ऑफ एटम कितना निकाला था? बॉडी सेंटर्ड है तो बॉडी सेंटर का मतलब एक बॉडी पे होगा, एक कहाँ पे होगा? बॉडी पे। और कॉर्नर पे कितने होंगे? 1 × 8, 1/8 × 8 का अरेंजमेंट होगा, यानी कि 1। तो ये ओवरऑल कितना हो जाता है? 2। कितना हो जाता है? 2। इसके बाद इसका जो रेडियस निकल के आता है, इसका जो रेडियस निकल के आता है क्या आता है? √3/4, √3/4a। ठीक है, इसको लर्न कर लेना है। इसके बाद नंबर 4 पे इतना तो आपको बताया गया था। उसके बाद आपको हेक्सागोनल बताया गया। क्या बताया गया था? हेक्सागोनल क्यूबिक सेल। उस पे नंबर ऑफ एटम कितने निकल के आए थे? आपको बताया गया था। विशेष तौर से इसको इन्फॉर्म करने की कोशिश मैंने किया था और इन्फॉर्म किया भी था। सभी लोग ध्यान दें और बताएं, रिमाइंड करें। हेक्सागोनल क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ एटम के बारे में बताइए। रेंज ऑफ सेल कितना था? तो सबसे पहले आप बताइए इसमें कॉर्नर में कितने होते हैं? कॉर्नर के बारे में आपको बताया गया था कितने? 12। और उसको डिवीजन होता है 1/6। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 6 इसमें। कॉर्नर के बाद और कहाँ होता है? बॉडी में होता है। बॉडी में कहाँ होता है? 3 × 1 होता है। कितना? 3। और कहाँ पे होता है? फेसेस में भी होता है। फेस में कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। और फेस का जो डिवीजन होता है 1/2, यानी ओवरऑल कितना हो गया? 6 + 3 + 1। 6 + 3 + 1 तो कितना हो गया? सॉरी 6 2 जा होना चाहिए ना, 6 2 जा, तो यानी कि 2 3 2 5 5 1 6। और हेक्सागोनल के बाद इसमें देखिए ब्लैंक कर दीजिए। एक और आपको बताया था मैंने क्यूबिक सेल के बारे में। वो क्यूबिक सेल है एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसके बारे में शायद आपको ध्यान है। इसमें मैंने कहा था कि जब इसका स्ट्रक्चर आप लोग रेडी करिए, इसका जब स्ट्रक्चर रेडी करिए तो स्ट्रक्चर बनाते समय मैंने कहा था कि कहीं भी कोई भी पॉइंट को एंड पॉइंट ले लो। कोई भी पॉइंट को क्या करो? एंड ले लो। एंड कैसे लेना है? एंड लेने के लिए मैंने बताया था कि एक वॉल ऊपर की, एक नीचे की ले लीजिए, एक दाएं साइड की, एक बाएं साइड की ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको लेना है। तो इसमें भी जो अरेंजमेंट आया था वो कितना आया था? एंड में 2, यानी कि 2 × 1/2। और जो कॉर्नर में है वो कितना होता है? 1। तो इसमें भी लिख दीजिए कॉर्नर में 1 और एंड में यानी कि बॉडी में 1। इसका डिवीजन देखिए, कॉर्नर में 1/8 × 8 और इसके बाद एंड में 1 2 × 1/2, यानी कितना हो गया? 1। तो इसका देखिए 8 1 + 1, इसमें भी कितना हो गया? 2। ये ब्लैंक। तो इस तरह से आपको इतनी समराइज कर दे रहा हूँ मैं कि ये जो लेक्चर्स हैं, प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं, इसको मैं रिमाइंड करवा दे रहा हूँ। अगर इतने की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना लर्न कर लीजिए तो इससे भी आपके 1 मार्क्स बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंटिन्यू आते हैं। फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले आप क्यूबिक सेल में सिंपल क्यूबिक सेल पढ़ा। सिंपल क्यूबिक सेल में ओवरऑल जो है 8 एटम्स प्रेजेंट रहते हैं और वो भी कॉर्नर में प्रेजेंट रहते हैं। तो 8 × 8 1/8, 1/8 का मल्टीपल होगा क्योंकि 8 डिवीजन इसका होता है, 8 कॉर्नर होते हैं। तो 1/8 × 8 इक्वल्स टू कितना हो गया? 1। इसका जो रेडियस निकल के आता है, इसका अरेंजमेंट सिंपली मैंने आपको दिया था कि जो इसका अरेंजमेंट है वो किस तरह से होगा? 1 एटम यहाँ, 1 एटम यहाँ पे, इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं। तो टोटली एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड है वैसे भी और क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इसका अरेंजमेंट में R निकल के आता है A/2, R + R हो जाता है। इसके बाद फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में मैंने बताया FCC जो होता है, कॉर्नर में 1 एटम
1/8 इंटू 8 एटम प्रेजेंट रहते हैं जिसके कारण 1, और जो फेस में है 1/2 इंटू 6 यानी कि 6, क्योंकि फेस सेंटर्ड है तो ओवरऑल कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो 3 1 कितने हो जाएंगे, 4। और इसके बाद जो इसका रेडियस निकल के आता है a√2/4। आपकी आसानी के लिए देखिए a/2 a/4 और √3/4a, इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसके बाद देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल बीसीसी में क्या है, कॉर्नर पे कितने 8 प्रेजेंट रहते हैं, तो वो कॉर्नर पे जो प्रेजेंट रहेंगे 1/8 इंटू 8 हो जाता है, यानी कि 1। बॉडी में 1 प्रेजेंट रहेगा तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। इसका जो रेडियस निकल के आता है √3/4a। समराइज है, हेक्सागोनल जो होता है कॉर्नर में 12 एटम प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि उसका रिस्पॉन्स कितना आएगा 2, 1/6 डिवीजन होगा, 120 का डिग्री का एंगल बनता है। बॉडी में 3 इंटू 3 एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, बॉडी में जितने प्रेजेंट रहते हैं ओवरऑल काउंट कर लिए जाते हैं। फेस में जो भी जितने भी रहेंगे तो उसमें 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, इसका अरेंजमेंट है ऐसे। तो 2 इंटू 1/2 यानी कि 2 3 1, ओवरऑल कितने हो गए 6। इसके बाद जो एंड सेंटर क्यूबिक सेल था उसके कॉर्नर में होते हैं 8 एटम प्रेजेंट, यानी कि 1 रिजल्टेंट आएगा, और जो एंड में होता है वो 2 एटम प्रेजेंट होता है, यानी 1/2 करेंगे। दो साइड में कहीं भी, दो साइड में, दो फेसेस में कहीं भी अगर आप 2 पॉइंट कर दे रहे हैं तो उसका जो अरेंजमेंट होगा हाफ अरेंजमेंट होगा, इसलिए इसका क्या होगा 1 + 1 = 2, ठीक है। अब इसकी स्क्रीन शॉट आप कर लीजिए और इसको लास्ट पेज में लगा लीजिए। इसके बाद भी ढेर सारे टॉपिक्स हैं, उसके बारे में आपसे चर्चा करता रहूँगा, और ये मेन टॉपिक्स थे जिसको मैंने सॉलिड स्टेट में आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया। आपसे होप करता हूँ कि आप इनको लाइक करेंगे। लाइक करने का मतलब इसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, और जहाँ भी प्रॉब्लम्स होगा आप कमेंट करके बताएंगे, मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।